बाद हमने सबसे पहले इसका जो है एग्जाम का बटन प्रेस किया, ये हमारे पास मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पे डिफरेंट प्रीसेट्स बने हुए हैं, टर्मिनल लार्ज स्मॉल, ओबी फिलाइन केनाइन बोवाइन एक्वाइन और ये ओवाइन। ओबी स्टैंड फॉर है ऑब्स्टेटिक, जो टर्मिनल लार्ज स्मॉल है उसके अंदर आपको जनरल मेजरमेंट्स मिलेंगी, ओबी के अंदर जो है आपको फिटस की मेजरमेंट्स मिलेंगी। यहाँ पर अगर मैं फिलाइन आ जाती है हमारे पास, इसको मैं ओबी फिलाइन को सेट करूँगा, मशीन है ऑटोमेटिक, उसने डेप्थ खुद ही बढ़ा दिया, ठीक है जी। जस्ट हम गेम को बढ़ाएंगे क्योंकि उसके जो ऑर्गन्स हैं वो ऊपर ही पड़े होते हैं फिलाइन के, वो स्कैन करके फ्रीज करके यहाँ पे आप देख लेंगे अगर फीटस है, फीटस को देख के हम फ्रीज करेंगे। मेजरमेंट अगर लेनी है, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट आती है कि इसकी फिटस की एज कितनी है, उसके लिए हम मेजर का बटन प्रेस करेंगे। ये मैंने बटन प्रेस किया क्योंकि ये हमारा ओबी सेलेक्ट है फिलाइन, तो ये फिलाइन के फिटस की मेजरमेंट दे रहा है। HD है हेड डायमीटर और BD है बॉडी डायमीटर। अगर हेड मिला है, हेड को मैंने सेलेक्ट किया, हेड ये इसका हेड का साइज और इसकी आ गई है एज, मैटरिटी एज आ गया 4 वीक्स 2 डेज का है ये आपका फिटस, ठीक है। उसके बाद इसके ये डिफरेंट 6 मोड्स हैं। ये जो अभी एक्टिव है इसको B मोड बोलते हैं, उसके बाद आ जाता है इसका 2B। ये फिलाइन का बता नहीं, ये न्यू जो हेड, ये मोड जिसके हेड का जो हेड और वो आपको प्रीसेट्स का आइडिया हो गया ना, स्पीशी आप अपनी सेलेक्ट करके स्कैन कर लेता है, ठीक है। सब में ऑप्शन है ये। हाँ जी, उसमें ऑप्शन है। ये जो है ये इसके मोड्स है बेसिकली 6। ये हमारे पास इस टाइम B मोड में एक्टिव है, जिसको ब्राइटनेस मोड भी बोलते हैं। ये सिंगल ज़्यादातर आपका यही यूज़ होगा। उसके बाद आता है 2B। ये एक ही स्क्रीन के अंदर आप दो चीज़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड निकाल लिया, अगेन इसी को मैंने प्रेस किया, ये फ्रीज हो गया, ये अनफ्रीज हो गया। यहाँ पे हो जाएगी। हाँ जी, ये आप दोनों को फ्रीज करने के लिए बड़ा फ्रीज का बटन दबाएंगे, दोनों फ्रीज। ये एक स्क्रीन के अंदर 2 डिफरेंट इमेजेस आपको व्यू हो जाएंगे। एक मिनट, ये जो दो का कंपैरिजन आप कह रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों का हम कर सकते हैं कंपैरिजन, तो वो कैसे? जब हम पहले एक को हम करेंगे वो फ्रीज कर लेंगे ना, ये है ना B मोड है, ये 2B का ये बटन है, ये इस पे 2 बुक्स बनी है। इसको मैंने प्रेस किया ना, ये एक फ्रीज हो गया, उसको मैं स्कैन कर रहा हूँ। आप दूसरे पे किसी को मैंने प्रेस किया, ये फ्रीज हो गया, ये अब हमारे पास एक्टिव हो गया। दूसरे को आपने दूसरे को देख लिया, अब इसको इसको ये फ्रीज फ्रीज करके यहाँ पे मेजरमेंट्स दोनों के डिफरेंट, वही अगेन तरीका ये मेजर का दबाकर यहाँ पे डिफरेंट मेजरमेंट्स। उसके बाद ये इसका क्वाड मोड भी बोलते हैं, इसको 4B भी बोलते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट 4 आप इमेजेस एक स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। ये कुछ मैंने सेटिंग की है, ये मैनुअल सेटिंग है इसकी, देख रहे हैं। इसके अंदर मैनुअल भी हो जाती है सेटिंग, प्रीसेट के अकॉर्डिंग भी करती है। ये हमने की है मैनुअल, डिफरेंट इसमें बन गए। इसके बाद इसका ये कलराइजेशन का ऑप्शन आ जाता है। ये भी एक, इसमें हम कलर इसलिए दिया गया है इसमें कि आप अगर स्टोन वगैरह या कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही क्लियर, उसको आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं क्या चीज़ है। कलर के ऑप्शन कहाँ पे? ये इसके ऊपर बटन है कलर, ये लिखा हुआ है कलर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 to 5 ये फ्रीज पे भी हो जाएगा? नहीं, फ्रीज नहीं, ये आपको रियल टाइम में स्कैनिंग चाहिए। ये फ्रीज है, ये नहीं होगा, इसलिए ये अच्छा, ये चारों हम देखना चाह रहे हैं तो एक एक पहले फ्रीज करते जाएंगे? नहीं, ये इसी में, नहीं, वो ये उस इसी में। बटन को दबाते जाएंगे तो ये वो देखिए। पहला फ्रीज हो जाएगा, ये नेक्स्ट एक मैंने प्रेस किया ना, स्कैन कर लिया, इसी को मैंने दबाया, वो ये freeze फ्रीज हो हो गया, गया। ये एक्टिव हो गया। इसी से हम इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट उसी को दबाएंगे। चार हो गए, इसको अब जी सर मेरी बात सुनो, इनको ना इधर से 10 रोको, 10 रोको इस मशीन पे, बाकी जो है ना 15 को ना अंदर ले जाओ। ठीक है, इनको आराम से ब्रीफिंग दे दे तो फिर उधर वो दूसरी मशीन स्टार्ट करेगी। चलें। ये वाले इधर ही रहें, इसके बटनों के साथ आप फिर इसको अंडरस्टैंडिंग बनाओ, जी। तो तब तक दूसरा ग्रुप उधर डेमोन्स्ट्रेशन चलो। फिर वो चले मेरे साथ। PM मोड इसको बोलते हैं, ब्राइटनेस मोशन मोड। यहाँ पे जो है हमें फीटस की हार्ट बीट दिखाई देगी। कहाँ पे था बी मोड? कौन सा बटन है? ये PM ब्राइटनेस मोशन मोड इसको हम बोलते हैं। ये मैंने प्रेस किया ना, ये यहाँ पर हमारे पास स्कैनिंग एरिया आ रहा है, साथ में ये ECG ये जो लाइन नजर आ गई बीएम से, ये बने। ये हार्ट बीट के लिए जी जी, इट्स ओके। यहाँ पर ना हमारे पास पूरी ये ECG बन जाएगी। ठीक है। ये हार्ट है ना मेरा, धड़कता पे ये धड़कता वाल्व की मूवमेंट है, ये ECG वेव्स बन रही है। अच्छा। ये बेसिकली है PM ब्राइटनेस मोशन मोड है, हार्ट बीट लेने के लिए, उसकी मेजरमेंट्स के लिए। अच्छा, ये सेकंड की पिक्चर वही ऑटोमेटिक बन गई है हाँ जैसे जी। आप गए थे बीएम? ऑटोमेटिक नहीं बना। दोबारा बताएंगे? ये मेरा हार्ट है, जी जी। मोशन वाली कंपैरिजन ये मोशन में कंपैरिजन में आते ही जैसा कह रहे हैं, ये वॉल की मूवमेंट हो रही है ना, लाइन को मैंने टैग बॉल से उसको
अगर मैं कहीं और लेके जाऊंगा वो सीधी वो लेके वो बिल्कुल फ्लैट दे दिया। यहाँ पे मेरा हार्ट है, ये हार्ट है, यहाँ पे वॉशिंग बिल्कुल दे दिए। तो आपने यही बटन प्रेस बस ये एक स्टैटिक, इसको बोलते हैं ब्राइटनेस मोशन मोड। सेकंड इमेज वाले जो है खुद मुझे आ गए बिल्कुल। अब इसकी मेजरमेंट लेनी है, इसके लिए ग्रीन लाइन को हमने कैसे फिक्स किया है? ये ट्रैक बॉल कर्सर से कर्सर से। अब इसकी अगर मेजरमेंट लेनी है ना, इसके लिए मैं वो एग्जाम नहीं वो सेलेक्ट किया, मशीन उन्होंने इतनी चीज़ें बनाई है, जो मोड सेलेक्ट किया ना उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट दे दी है उसमें। ये BM मोड मैंने सेलेक्ट किया और मैं मेजरमेंट का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पर वो ना इसकी फिटर्स की मेजरमेंट आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास OB वाइन सेलेक्ट है, लेकिन मोड हमारा भी ब्राइटनेस मोशन मोड है, तो मशीन ने मोशन मोड के अकॉर्डिंग हार्ट रेट दे दिया। ये हार्ट रेट तो मैंने सेलेक्ट किया, ये बीट्स पर मिनट है ये बीट्स पर मिनट आएगा, एक टीप छोड़ के दूसरी के यहाँ पर तकरीबन ये मेरी बीट्स पर मिनट आ गई 90। ठीक है जी, ये आइडियल होती है ह्यूमन की, जो फिटनेस होता है उसकी मेरे ख्याल से 120 कॉपी होती है। अच्छा आप ये भी प्रेस कर देते PW जो वो मैं वो क्या डिफरेंस है, उसका क्या एडवांटेज है? ये हो गया जी ब्राइटनेस मोशन मोड। उसके बाद ये है सिंपल इसका मोशन मोड, यहाँ पर आपको सिर्फ वेव्स मिलेगा, स्पेक्ट्रम इसीलिए इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है PW, ये इसका थोड़ा सा एडवांस है, इसके अंदर आपको हार्ट रेट सुनाई देगा। ये सारी चीज़ें इसकी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं। अगर करनी पड़े ये इसके ब्लैक नॉब, ये ब्लू नॉब्स हैं, बटन बने हुए, इससे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। ये आइडियल है इसकी सारा कुछ सेटिंग। ये सिर्फ एक कह लें एक थोड़ी सी एडवांस है कि इसमें आप साउंड जनरेट कर सकते हैं, इको टाइप फील होता है। इको टाइप। इको फील होता जब की वजह से कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जैसे साउंड आ रहा था इसमें साउंड आएगा, साउंड अगर आपने बढ़ाना है है। पहले में इसी की टाइप फील होगा, इसमें इको फील होगा। बिल्कुल। ये मोड्स आ गए उसके बाद इसका ये फ्रीज आ गया। फ्रीज जो ही हम कर रहे हैं इसका, ये सिनी का लाइट ऑन हो रही है, सिनी लूप। ये मैक्सिमम टाइम में 256 फ्रेम्स रहेगी ये मशीन। ठीक है, ये मतलब इसलिए है कि आपने बड़ी मुश्किल से कोई ऑर्गन स्कैन किया है और वो जानवर मूव हो गया, बजाय कि आप दोबारा स्कैन करें, आप इसको फ्रीज करें, फ्रीज करके इसको ट्रैक बॉल से बैक जाके देख सकते हैं। इसके लिए हमें सिनी मोड पे जाना पड़ेगा? नहीं, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है। ये फ्रीज किया ना मैंने, हाँ ये ऑटोमेटिक नीचे जो आ रही है ये आप स्कैन कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल जो है मूव हो गया, Move हो गया। इसको मैंने फ्रीज कर दिया। पिछला सारा दिखाएगा। 7 उससे बनाए हाँ मौजूद है। मैक्सिमम रहेगा 250। पिछला सारा इसका रिव्यू, ये रियल टाइम का रिव्यू है। कितने सेकंड की आ जाती है? ये तकरीबन 60 प्लस 70 सेकंड्स की आपको 256 फ्रेम्स बनाएगा यहाँ। अभी ये 87 है। ठीक है, ये रिव्यू देख सकते हैं। उसके बाद ये कमेंट है, आपने कुछ आगे प्रेफर करना है, क्या चीज़ स्कैन की है टाइप करके वो कर सकते हैं हम। उसके बाद ये बॉडी मार्क है, ये भी एक इंडिकेशन है इसकी। अच्छा ये बॉडी मास में की तो गायनी का है ना, ये यूट्रस बनी हुई है। ये तो एक इंडिकेशन है ना, ये उसी लिए है कि आपने अगर किसी को रेफर किया कि क्या चीज़ स्कैन की है, बस ये प्रिंट देना है किसी को। प्रिंट देने के लिए। अच्छा उसके ये सर इसका PW जस्ट आपने प्रेस करना है, ये एक्टिव है। हार्ट की जहाँ पे आपको वेव मिलेगी, ये ट्रैक बॉल से लाइन को उसके ऊपर लेके जाना, गेन इसी को दबाना, उसी PW को ही दबाना, फ्रीज को नहीं दबाना। फ्रीज को नहीं, ये रियल टाइम में ही आपको साउंड देगा, जनरेट करेगा। इस साइड पे है, इस साइड पे इसका न्यू पेशेंट है। जब भी आपने कोई फिटनेस की या कोई भी मेजरमेंट लेनी है, लेने के बाद नेक्स्ट पेशेंट आना, उसके लिए लाजमी आपको ये न्यू पेशेंट ज़रूर करना है। अच्छा पहले वाला सेव करना चाहते हैं जो इमेज हमने लिया लास्ट, वो सेव वाला ऑप्शन कौन सा है? ये न्यू पेशेंट हो गया आपका। उसके बाद है इसके अंदर पेशेंट इन्फॉर्मेशन। ये अगर कोई आपके पास रेगुलर पेशेंट है, उसका यहाँ पे डेटा इन करें, प्रोफाइल यानी कि कुछ भी प्रोफाइल बना के इसको हम ओके कर देंगे। ये करना है आपने सबसे पहले एग्जाम की सिलेक्शन, उसके बाद फिर आपने पेशेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो डाल के आपने इसको ये सेव हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको स्कैन किया, फ्रीज किया, मेजरमेंट की, जो भी आपने लिया इसका साइज वगैरह वो हमने अच्छा ले लिया। न्यू पेशेंट या एग्जाम में क्या डिफरेंस है? अगर हम दोनों कोई नहीं आ गया तो न्यू पेशेंट पे जाएंगे, उसके बाद एग्जाम पे आएंगे ना? न्यू पेशेंट के बाद एग्जाम न्यू पेशेंट आप करेंगे, प्रोब लगाएं बस आ जाएगा। नहीं, न्यू पेशेंट आप करेंगे तो आपकी जो प्रीवियस मेजरमेंट ली है वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा एग्जाम पे आना पड़ेगा। एग्जाम पे फिर आना पड़ेगा। अब ये मेजरमेंट ले लिया हमने, इसको ये साथ ही क्विक सेव है, बटन प्रेस किया, ये इसने अपने अंदर सेव कर लिया मशीन में। सेव इमेज निकालना है, ये फाइल का बटन है जी। यहाँ सॉरी पर दोबारा बताएं, इमेज निकालने के लिए सेव इमेज निकालने के लिए फाइल का बटन है। ये फाइल मैनेजर को मैंने ओपन किया, सेट किया, ये भी जो हमने भी सेव किया वो यहाँ पर। अच्छा इमेज सेव करने का लिए बता रहे थे आप, इमेज सेव करने के लिए सेव से
क्विक सेव, ओके, Quick save क्विक सेव निकाल बटन और फाइल से फिर निकल आएगी फाइल से आपको निकल आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद फाइल पे जाएंगे तो वहीं हाँ, वहाँ से फिर फाइल मैनेजर से निकल आएगी। ये इन्वर्टेड आ ये जो आ रहा है ये आपने इमेज अगला उल्टा करके देखना है उसके लिए है। ये जो आ रहा है ये प्रोब का ये नॉच, ये जो हेड होता है बोलते हैं इसको, ये यहाँ पर हमारे पास शो कर रहा है। अगर आपने टुवर्ड्स हेड रखना होता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रोब उल्टा रखा है और फिटर्स वगैरह में नज़र आया और वो उल्टा आ रहा है, आप करें उल्टा है, अब जाएगी प्रोब को चेंज करें, मैं इसी को दबाऊंगा, ये मेन वर्स करके यहाँ पे दिखा देंगे। उसके तो बाद ये डॉट हेड की तरफ करना। हाँ डॉट हेड की तरफ। ओके। उसके बाद ये कोई मेजरमेंट आपने गलत ले ली है, इसको क्लियर करने के लिए क्लियर का बटन है। ये जो दो नॉब्स हैं ये डुअल फंक्शनल है, एक तो इनके अंदर रोटेशन है और दूसरा इसको हम प्रेस करेंगे बटन है इनके अंदर, ठीक है। ये वाली जो नॉब है ये आपको आईपी पे लाइट ऑन है, आईपी फॉर इमेज प्रोसेसिंग, ये आपकी रेजोल्यूशन से रिलेटेड सेटिंग है। उसके बाद इसको मैं प्रेस किया, नीचे आ गई, ये फोकस पोजीशन है, ये फोकस पोजीशन इसकी शो हो रही है। उसके बाद इसी को प्रेस करेंगे, ये फोकस नंबर आ गया, इसको आप बढ़ाएंगे तो ये पूरे एरिया को फोकस, ये किस लिए होता है, ये जिस ऑर्गन के आपके पास ऑपोजिट होगा उसको अच्छी तरह फोकस करके स्कैन करके दिखाएगा। जैसे ऊपर वाले बटन है वो भी इसी तरह है ना। लेकिन ये मशीन का फ़ायदा ये आप एक बार एग्जाम कर लिया ना, ये चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये मैनुअल भी ऑपरेट हो जाती है और ऑटो भी। यहाँ से हम आएंगे तो ये ऑटोमेटिक सारी ऑपरेट हो रही है। ये हमने कर दिया ना, कॉइन पे कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। अब किया हमने कॉइन है और प्रोब हमारे पास ये है क्योंकि ये 1 पे लगी हुई है, 2 पे ये रेक्टर लगी होगी, जस्ट मैंने प्रोब का बटन प्रेस करना है, दूसरी प्रोब पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी भी उतारी हुई है, ये कन्वेक्स शो होगी, प्रूफ चेंज करनी पड़ेगी ना। हाँ जी। वो आपने मशीन जब दोनों ये लगी हो तो लगानी फिर है आप ना, प्रोब का बटन दबाने दोनों लगी होंगी। हाँ जी, लगी एक हो तो फिर चेंज हाँ, करेंगे। प्रोब जब भी उतारनी लगानी है आपने मशीन ऑफ कर। चलो अच्छा, जब प्रूफ उतारनी है तो मशीन ऑफ करनी है पहले। बिल्कुल लगानी है, प्रोब वो उतारने ऑफ करके उतारेंगे। वो वोल्टेज होते हैं वो थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होते हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़ी